महादेव के मन को जो विचलित करेगा, जो मनोज है, मन का स्वामी है, जिसका नाम कामदेव है। अब समय आ गया है। महादेव को ध्यान से बाहर लाने के लिए हमें उनका ध्यान भंग करना होगा। नारायण नारायण। प्रणाम देव ऋषि। सदा सुखी रहो। आप दोनों जब भी साथ होते हैं तो संपूर्ण वातावरण प्रेममयी हो जाता है। नहीं प्रभु, आपसे विनती है, मुझसे ये मत करवाइए। वर्षों से ध्यान में लीन है महादेव। उनके ध्यान को भंग किया तो वो क्रोध में हमारा नाश ही कर देंगे। उन्होंने तो अपने प्रिय नंदीदत्त को ये चेतावनी देकर दूर किया। उन्हें जगाने का सामर्थ्य और साहस मुझ में नहीं है प्रभु। आप एक देव हैं कामदेव, और देवों के लिए जगत हित से बड़ा और कोई उद्देश्य नहीं होता। जगत कल्याण के लिए आपको यह साहस दिखाना ही होगा। महादेव के मन को आपको काम से विचलित करना होगा। उनकी इस समाधि को भंग करना ही होगा, अन्यथा तीनों लोक पर तारकासुर का भय सदैव बना रहेगा। यदि उनका ध्यान भंग नहीं किया तो आप ही बताइए कामदेव, कब तक समस्त देवता अपना भेष बदलकर तारकासुर से छिपते रहेंगे? प्रभु, परंतु यदि महादेव ने क्रोध में आकर हमें अभिशाप दे दिया, तब हम क्या करेंगे? यह दायित्व मैं लेता हूं। मैं युगों युगों तक आपके इस ऋण को चुकाऊंगा, यह मेरा वचन है। किंतु अभी आप अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ें। यदि केवल काल होता तो मैं एक बार भी नहीं सोचता, परंतु सामने साक्षात महाकाल है। इसीलिए तो हम आपके पास आए हैं। महाकाल को वही साध सकता है जो स्वयं मनोज हो। सोचिए मत, अपना कर्तव्य समझिए, या मेरा आदेश, आपको यह कार्य करना ही होगा। महादेव का ध्यान भंग तो करना ही होगा आपको। आज मैं सच में स्वयं महादेव से मिलूंगी। हाँ, अवश्य मिलेंगे। अर्थात साक्षात महादेव को देखूंगी।
उनसे बात करूंगी। परंतु मैं महादेव से क्या बात करूंगी, क्या कहूंगी उनसे? हाँ, मैं महादेव को ये भेंट दूंगी। आज तक एकत्रित किए ये सारे रुद्राक्ष महादेव को भेंट में दूंगी। परंतु मुझे मिलकर, मुझे देखकर प्रसन्न तो होंगे ना? आप सबकी इच्छा पूरी करते हैं महादेव। आज मेरी भी सुन लीजिए। 3 दिन तक अपना ध्यान भंग मत कीजिएगा। मैना देवी, ये क्या कह रही हैं आप? संतुलन को साध रही हूं, अपनी और आपकी। नारायण, ब्रह्मा, नारद और बाकी सबकी अपनी अपनी इच्छाएं हैं। इन इच्छाओं के बीच में मैं संतुलन को साधने का प्रयास कर रही हूं महाराज। हाँ पार्वती, आज तुम शिव से मिलोगी, फिर स्वयं अपने हाथों से उन्हें ये भेंट देना। फिर तुम दोनों का विवाह हो जाएगा और फिर शिव के साथ बैठकर खूब सारी बातें करना। चलिए, अब हमें और विलंब नहीं करना चाहिए। हमें क्षमा करें महादेव, परंतु जगत कल्याण के लिए हमें आपका ध्यान भंग करना ही होगा। पार्वती, तुम ठीक हो ना? ये क्या हो रहा है माते? अचानक ये कंपन कैसा है? तारकासुर, सभी देवता कैलाश गए हैं। सुना है कामदेव भी उनके साथ गए हैं। वो सब शिव का ध्यान भंग करने का प्रयास कर रहे हैं और इस कार्य में कामदेव को लगाने का अर्थ यह है कि वे शिव के विवाह की पृष्ठभूमि सच कर रहे हैं। सैनिकों, कैलाश पर आक्रमण करने को सज्ज हो जाओ। हम सारे देवताओं को एक साथ बंदी बना लेंगे और वो कन्या अगर वो वहां हुई तो शिव नहीं, मैं उससे विवाह करूंगा। चलो मेरे साथ।
में वो रति इतना प्रयास कर रहे हैं, परंतु शिव पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा। ना जाने शिव का ध्यान कब भंग होगा। समय भी कम है। देखो, माता पार्वती आ गई। युग युग से बिछड़े हैं और हैं मिले कर्तव्यों के पथ पर चले। सारी सृष्टि सार है जग का, धरती अंबर बनाए है जो हर दिशा। शिव और शक्ति है साथ में जो सदा, ये प्रेम ज्योति जलाए मन में सर्वदा। जटाओं में गंगा धारा शिव ने अपनी उतारा है, जहाँ जहाँ शिवा शिवानी है वहाँ। शिव अघोर है, शक्ति स्वयं पूर्ण है, ऐसा प्रेम डोर है जो टूटे ना। है ये एक दूजे से, है ये एक दूजे में, कुछ ना एक दूजे के है बिना। सैनिकों, ध्यान रहे, यह असुर जाति के अस्तित्व का प्रश्न है। संकट सर पर है। अब चाहे कुछ भी हो जाए, हमें कुछ भी करना पड़े, परंतु हमें शिव और शक्ति का मिलन नहीं होने देना है। क्या हुआ आराध्य? कुछ नहीं नारद, आप नृत्य का आनंद लें। शिव और शक्ति के मिलन में कोई बाधा नहीं आनी चाहिए। जब जब तुम शिव और शक्ति के मिलन को रोकने का दुस्साहस करोगे, मुझे अपने सामने पाओगे। शक्ति का मिलन तो होगा, परंतु शिव से नहीं नारायण, मुझसे। मैं करूंगा शक्ति से विवाह। विश्वास नहीं होता? देखो, मैं अपने साथ में बारात लेकर आया हूं। इस अभद्रता के लिए मैं तुम्हारे प्राण ले लूं तो वो भी कम है। वास्तविकता तो तुम भी जानते हो, मेरे प्राण लेना तुम्हारे वश की बात नहीं। इसलिए मेरी मानो और हट जाओ मेरे मार्ग से, अन्यथा युद्ध में परास्त होकर हटाए जाओगे। महादेव ने कहा है, युद्ध यदि धर्म के लिए हो
तो युद्ध करना ही श्रेष्ठ है। मैं तुमसे युद्ध करने के लिए सज्ज हूं तारकासुर। जिस वरदान के मद से चूर हो, उसके अनुसार शिव और शक्ति का संतान ही तुम्हारा वध कर सकता है, किंतु तुम्हें युद्ध में परास्त कोई नहीं कर सकता। ऐसा कोई वरदान नहीं मिला है तुम्हें। तुम्हें लगता है कि तुम मुझे पराजित करोगे? अहंकार तुम्हारे मति पर हावी हो गया है तारकासुर। स्मरण है या पिछली बार के युद्ध में अपने मस्तक पर लगी गहरी चोट की वजह से भूल रहे हो कि मेरे सुदर्शन चक्र से भयभीत होकर तुम युद्ध से भाग खड़े हुए थे? भागा नहीं था, छल से हराया था तुमने विष्णु। परंतु अब आ जाओ, क्योंकि अब कोई छल नहीं चलेगा। सावधान तारकासुर। महाकालिका परमेश्वरी प्रतिपालिका, अब तक स्वयं से दूर है, यही शक्ति तो संपूर्ण है, यही शक्ति तो संपूर्ण है, यही शक्ति तो संपूर्ण है। देवी रति और कामदेव के इतने मोहक नृत्य और स्वयं देवी पार्वती के आगमन के बाद भी शिव का ध्यान भंग नहीं हो रहा। ऐसा क्या किया जाए जो शिव अपने ध्यान से जागे? विस्मय होकर डोर बिना ही खींचा चला मन पार्वती का, रूप अघोर ये शिव शंकर का, मोह रहा मन पार्वती का। भक्ति भाव से भरा मन लगाव से भरा, पूर्ण होने जा रही है साधना। बोध है अबोध सा विशुद्ध संजोग का, आज सुंदर मिलन हो रहा। आज शिव अघोर से पार्वती की डोर ये बांधे बिन ही बंध रही है यहाँ। शिव अघोर है, शक्ति स्वयं पूर्ण है, ऐसा प्रेम डोर है जो टूटे ना। शिव अघोर है, शक्ति स्वयं पूर्ण है, ऐसा प्रेम डोर है जो टूटे ना। जब आप किसी नदी में, किसी झरने में, किसी सरोवर में जल भरने जाते हैं तो आप क्या साथ लेकर जाते हैं? जल भरने की इच्छा और जल भरने के लिए पात्र। परंतु वो पात्र कभी भरा नहीं होता जो आप नदी के किनारे लेकर जाते हैं, क्योंकि यदि वो पात्र भरा होगा तो आप नदी के किनारे से जल कैसे लेकर आएंगे? ठीक उसी प्रकार यदि आप कुछ सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, कोई ज्ञान पाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आभास करो। जिस दिन स्वयं की अज्ञानता का बोध पालोगे, उस दिन संसार की सबसे बड़े ज्ञान के मार्ग पर चले जाओगे।